देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है, ये अगर आप किताब में देखेंगे तो इसका आपको फिगर बना हुआ आएगा। जहाँ पे फॉलोइंग मैनर है वहाँ पे मैंने फॉलोइंग हटा के सच ए मैनर लिखा हुआ है आपका। देखो आपका नाम 200 लॉक्स आर स्टार्ट इन सच अ मैनर कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। फर्स्ट जो पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट वाज वो जो था इन हाउ मेनी रोज आर द 200 locks placed and how many locks are in the top row, and second which value is duplicate in the pattern of lock। खाली आपको ये जिंदगी में कुछ सीख देती है। आप किसी लकड़ी के गट्ठर को अगर देखेंगे यूनाइटेड होना सिखाती है। आपको याद रखिएगा बैलेंस कितना है जिंदगी में आपका, इधर उधर नहीं है। तो देखो आप सॉल्यूशन, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, ये खाली मैं आपको देखा जो आपने बोला समझ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे जो बॉटम रो है उस बॉटम रो में आपका 20 लॉक्स। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। नेक्स्ट रो में आपका 19 आपका लॉग आएगा। एक्चुअल में ये ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपका लॉग होती है। ये जैसे ये है, ये लॉग जो आप देख रहे हैं जो मैंने पेन पकड़ा, ऊपर वाले में आप इसको बना सकते हैं। ऊपर वाले जैसे ऊपर वाले में ऐसे जो लॉग होंगे वो 18 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और ऐसे ऊपर आपका 17 होंगे 16 होंगे, ऐसे ऐसे। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, ठीक है। तो नाउ द 200 locks are kept in such pattern या मैनर आपका देखो ना। तो आपका इसका था जब एपी आप लिखेंगे, इसमें एक गलती मैंने क्या किया, हाँ, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट सम ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये मैंने कहा था कि ये इन एवरी क्वेश्चन आइदर दैट बिलोंग्स टू 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वट एवर इज देयर, उसमें आप जरूर लिखेंगे। अब एपी में पहले में 20 फिर आपका 19 18 ऐसे करते करते ठीक हो गया सर आपका। इसका मतलब फर्स्ट अब आपका ना A2 A3 आपने ये लिखा। तो फर्स्ट यू प्लीज फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू 20 माइनस 9। ठीक है, देखो सही किया मैंने, क्यों 90 लिखना पहले, चलो ठीक है आप कहते हैं तो लिख देता हूँ। D इज इक्वल आपका माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया। अब आपका ना दो तो सम of n terms Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। Sn ये आपके पास 200, क्योंकि टोटल जो आपका 200 है आपका नाम इक्वल n आपको निकालना 2 इंटू आपका नाम इक्वल 20 और प्लस n माइनस 1
और इंटू डी इज आपका -1, दैट्स वेरीफाई। ओके, तो 200 इक्वल टू n/2, ये 2 इंटू 20, दिस इज 40, माइनस आपका माइनस n-1, ये माइनस इधर आ गया। ठीक हो गया सर? तो दिस 400 इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n और +1, 400 इक्वल टू n आपका ये 41 आपका और -n। अब आपका 400 इक्वल टू n, ये जो आपका गया ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर गया, ये याद रखिएगा। तो ना ये आपका 41n और -n², मोनोमियल निगेटिव बाइनोमियल मोनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कहते हैं n² - 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0, ये आपका 14 है। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपने कि जो आपका 41 आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने यूज कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -25 और -16 n और प्लस 400 इक्वल टू -25 और -16 -14 और माइनस माइनस का प्लस 25 16 जा आपका नाम देखो दिस इज ठीक है जी, क्लियर हो गया? आपका देख लीजिएगा, हो सकता मैं गलत हूं, आप अपना चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव वाला सेकंड ऑटोमेटिक आफ्टर टेकिंग आपका 16 है कॉमन, n -25 आएगा क्योंकि माइनस प्लस का माइनस माइनस इक्वल टू 0, n -25 और n -16 इक्वल टू 0। a if n -25 is equal to 0, n is equal to आपका 25 हो जाएगा। और b if n -16 is equal to 0, n is equal to 16। n की अब आपके पास दो वैल्यूज, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि जो द नंबर ऑफ रोज आर ईदर 16 और 25, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके कुल मिला के या तो हमारे पास 25 होंगी और या हमारे पास 16 होंगी। ये तो अभी पता लगेगा कौन सा सही है, ठीक है ना? तो जब अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 16 के लिए आप रखिएगा, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ठीक होगा? तो an आप क्या करेंगे, आपको निकालना है a आपका मतलब 20 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, an इज इक्वल टू 20 और माइनस आपका कितना हो गया, an इज इक्वल टू आपका a5। ऐसे सेकेंड वैल्यू को आप चेक कर लीजिएगा, आपका नाम देखो, ये फिर b n इज इक्वल टू 25 के लिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a n आपका देखो, तो a आपका दिस 20 और प्लस 25 इंटू आपका d माइनस 1 हो गया, a n इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस का ये माइनस हो गया और आपका देखो दिस 20 a n इज इक्वल टू माइनस, ठीक हो गया? इसका मतलब नंबर ऑफ लॉक्स कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव नहीं होती तो ये आपका इसको ट्रंकेट कर देंगे, ये आपका रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब देखो ये आ जाएगा, हेंस द नंबर ऑफ रोज इज 16, ये 16 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ locks at the top is 5, यानी ऊपर जो लास्ट में आपका जो ऊपर वाली रो आएंगी 1 2 3 4, ये 5 ही रहेंगी बस, ओनली 5 जो आंसर बताएंगे। और वैसे 1 2 3 4 इसका जो नंबर होगा वो आपका कितना होगा, 16। आप समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया आपका कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रोज। तो ये जो 200 लॉक्स हैं ये 16
रोज में आपके लगेंगे, और सबसे टॉप पे जो होंगे वो ओनली 5 आपके रहेंगे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा आंसर है, इसका मतलब जो आप लॉक्स देख रहे हैं, ये एक दूसरे को पकड़ करके हैं आपका मतलब, तो क्या आपको लगता है कि ये जो द पैटर्न ऑफ लॉक्स, ये आपका kept one over another, ये जो रखें, ये आपको क्या सीख देते हैं? सबसे पहले तो स्पेस सेविंग हो गया, एक के ऊपर आपने एक रख दी, एक की जगह में चट्टा आ गया, स्टैक का मतलब आपका चट्टा आ गया, ठीक हो गया ना। इसके बाद दूसरी चीज आपका क्या होगा, क्रिएटिविटी। आपका क्रिएटिविटी का मतलब जी बोलो यार, हैं? लगाने का भी तो फर्क है, आड़े तिरछे नहीं होने चाहिए। ये कराए नहीं आप लोगों को स्कूल में, हैं? दोबारा कब पढ़ाओ बोलो उनको। रीजनिंग एंड बैलेंसिंग भी आपको देख लेना। ये लिखना चाहिए, ये था, देखो तो ये लकड़ी के गट्ठर से भी हम बैलेंस होना सीखते हैं, क्रिएटिविटी सीखते हैं, अपना स्पेस को हम कितना आपका कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रख सकते हैं अपने, वो सारी चीज़ें अपने। रीजनिंग का मतलब क्या हुआ बताइए, आप तो अंग्रेजी मीडियम वाले। रीजनिंग का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रीजनिंग? कहीं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी नहीं सुना आपने? अब ये बड़ा इंस्टीट्यूट वाला तो बताएगा ना कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है, मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो फिर बताइए, ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ करके फायदा क्या? उससे तो हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ो। हिंदी मीडियम स्कूलों के बच्चे तो टॉप में निकल रहे हैं। पुराने आईएएस आईपीएस तो वही हैं, पुराने जज वही हैं, पुराने हायर ऑफिसर्स को देखिए आप, अथॉरिटीज को, उसमें पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती थी। आज तो सब मास्टर मक्कार हो गए, मास्टर भी मक्कार हो गए। जब नेता मक्कार तो मास्टर तो मक्कार ही होंगे। नहीं तो सरकारी स्कूल आज गर्त में डूब गए। क्यों डूबे? मुझे बना दीजिए आप, मुझे एचआरडी मिनिस्टर 1 महीने के लिए बना दीजिए। अगर मैंने सरकारी स्कूल ना चलाए तो तुम्हारा जूता मेरा साथ, जो इतने साल से बंद होने के कगार में होंगे। ये सारी ये छोटी छोटी चीजें बड़ा आपका नाम, वही मैंने कहा लाइफ में क्रिएशन, कंस्ट्रक्टिव होना आपका नाम। देखो कॉम्पिटिट करना आपका नाम, क्लेवर होना। आजकल के लोग क्लेवर नहीं है, कनिंग है, कनिंग। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये जब तक ऐसी फीलिंग्स लेकर के हम रहेंगे, वो चाहे बच्चे हो या मास्टर हो, तो फिर एक दिन उसके जो विचारों का है ना, उस विचारों का स्वर्गवास होना है, उसको भी लकड़ी लगनी है। इसलिए द वर्क विच यू आर डूइंग, दैट मस्ट बी डन बाय पैशन, दैट मस्ट बी डन बाय प्रैक्टिस, देन द परफेक्शन विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। आपका याद रखेगा। एनी हाउ, आपका नजरिया है, मेरा नजरिया तो यही रहता है।